जय हिंद दोस्तों मैं हूं नरेंद्र मुटनेजा। मैं आज आपको लेके आया हूं स्टारलिंक वैदिक विलेज। दोस्तों थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले 2 साल पहले या 2022 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मैं आपको वीडियो के एंड में एक क्लिप दिखाऊंगा जिसमें 2022 में जब हम पहली बार इस साइट पे आए, किसी क्लाइंट के साथ भी आया था मैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि पूरे खेत थे। वो दिन और आज का दिन, आपको यकीन मानिए, मतलब आप मैच ही नहीं कर सकते कि ये वही लैंड है, वही जगह पे खड़े हैं कि जिस पे इतना डेवलपमेंट हो गया और 2 साल पहले ये इस तरह से दिखती थी। वीडियो के एंड में वो क्लिप ज़रूर देखिएगा। इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि पहले क्या चीज़ थी और आज क्या डेवलपमेंट है। दोस्तों इंटरनल रोड्स हम 60 फीट ऑलरेडी बना चुके हैं। ये आप देख रहे हैं कि सारी इंटरलॉकिंग टाइल्स हम लगा चुके। बुलार्ड्स, ये सारे जो छोटे वाले लैंप्स होते हैं बुलार्ड्स हैं, पेड़ हमने लगा दिए। अब हम देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरह की हो रही है। कंस्ट्रक्शन अब अभी आपको मैं एक साइट पे, एक लोकेशन पे लेके चलूँगा। हमारे क्लाइंट हैं, वो बहुत अच्छा अपना विला बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 60 और 40 फीट वाइड रोड्स हम डेवलप कर चुके हैं। ये आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल, ये पहाड़ी पत्थर की बनाई गई है बाउंड्री वॉल, और सारे फार्म हाउसेस की एक सी बाउंड्री वॉल है। देखने में बड़ी अच्छी लगती है। दोस्तों अभी हम डेवलपमेंट देखते हैं। गेट पे जब आप एंटर करेंगे तो बहुत अच्छा एक फ़ील आता है, ग्रैंड फील आता है कि मैं किसी गेटेड कॉम्प्लेक्स में गया हूँ। एक बहुत अच्छे फार्म्स की तरह ये डेवलप हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारी जुरिस्डिक्शन हरियाणा पलवल है और ठीक हमारे सामने यूपी के नोटिफाइड सेक्टर्स पड़ते हैं। जैसे ठीक सामने सेक्टर है 22F। 22F आने वाले टाइम में, अभी तो खैर अथॉरिटी इसको ओलंपिक विलेज बोलती है, आने वाले टाइम में यहाँ पे स्टेडियम्स बनेंगे। और अभी रिसेंटली एक मैंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि अथॉरिटी प्लान कर रही है लगभग 200 एकड़ डुकाटी को देने के लिए। डुकाटी यहाँ पे अपना एक रेसिंग ट्रैक भी बनाएगी और बहुत अच्छी सुपर बाइक्स तो ऑलरेडी बनाती है। दोस्तों अगर आज हम एक इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं और वो भी एयरपोर्ट के पास, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको भी पता है कि लगभग दिसंबर तक टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। होपफुली जनवरी फरवरी में ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा 2025 में। अब सबको एक इन्वेस्टमेंट करनी है यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, तो सबसे अच्छी एक आइडल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन निकल के आती है प्लॉट। मेरा ये मानना है जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, स्टारलिंक वैदिक विलेज, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। क्योंकि आप यहाँ पे 600, 800, 1000, 2000, 3000 गज जितना भी लैंड खरीदेंगे, आसपास मेजरली यमुना अथॉरिटी के रिक्रिएशनल सेक्टर्स हैं। जैसे 22F है, इसको ओलंपिक विलेज बोलते हैं यमुना अथॉरिटी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो भी अभी यमुना अथॉरिटी पे अथॉरिटी स्कीम्स लॉन्च कर रही है या जिस तरह की कंपनीज आ रही हैं, ये सब अभी पेपर पे है। धीरे धीरे करके ये एग्जिस्टेंस में आता जा रहा है। और जैसे एक टाइम पे हम बोलते थे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, कौन बनाएगा, वो 3 साल पहले की बात थी जब 25 नवंबर 2021 को इसका फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी किया गया। उसके बाद से ही अटकलें ख़त्म हो गई। लोगों को एक कॉन्फिडेंस था, एक ट्रस्ट था कि ज्यूरिक एजी इसका कंसेशनर है, टाटा कंस्ट्रक्शन इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी, टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम 95% उस मुकाम पे, उस लेवल पे आ चुके हैं कि अब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने में 3-4 महीने का ही टाइम रह गया है खाली। दोस्तों आने वाले टाइम में यहाँ पे जिस तरह की जो प्लानिंग्स है, वो एक टाइम पे कभी प्लानिंग स्टेज पे थी, अब वो एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं। सेक्टर 28 के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क सुना था, अब वहाँ पे फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई हैं। सेक्टर 29 के अंदर बीकानेर का इतना बड़ा प्लांट ऑपरेशनल है, सूर्य ग्लोबल, जिसको आप प्रिया गोल्ड के नाम से जानते हो, वो भी ऑपरेशनल है। उसके बाद सेक्टर 32 में एवरी डेनिसन, वो भी ऑपरेशनल है। आज यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे अगर आप इन्वेस्टमेंट से चूक गए तो मेरा ये मानना है दोबारा चीज़ें लेनी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की एक छोटी सी न्यूज़ आर्टिकल आता है कि ये चीज़ आ गई, ये नई कंपनी आ गई, ये डेवलपमेंट हो रहा है, आप समझ लीजिए उसी दिन रेट बढ़ना दोबारा से शुरू हो जाता है। रोज़ के हिसाब से यहाँ रेट बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे आज हम दिल्ली की बात करते हैं,
दिल्ली में रेट जो दिल्ली में जो मेजरली डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल हीट की वजह से, क्योंकि दिल्ली सेंटर है, हमारी कैपिटल है, उसके बाद एयरपोर्ट की वजह से बहुत डेवलपमेंट आया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गुड़गांव की, तो गुड़गांव में मेजरली एमएनसीज आई। उसके बाद बेंगलुरु, हैदराबाद में अगर बात करूं तो मेजरली वहाँ पे आईटी कंपनीज़ हैं जिनकी वजह से इतनी आउटशाइन करी हैं दोनों सिटीज़। पुणे जाना जाता है अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की वजह से, मुंबई जाना जाता है फिल्म सिटी और फाइनेंस की वजह से कि फाइनेंशियल कैपिटल है वो हमारी। ये सारी चीज़ें अगर मैं आपसे बात करूँ कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे आपको एक साथ मिलती हैं। अगर हम बात करें फिनटेक सिटी तो यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे है, एयरपोर्ट तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी तो सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो 22E में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि JBM यूनिवर्सिटी, नारसी मुंजी, फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हो गई हैं। ये 5-6 सिटीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करा, ये सारी सिटीज़ जिस वजह से पॉपुलर हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे, ये सारी डेवलपमेंट आपको आने वाले 2-3 सालों में एक साथ होती हुई दिखेगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि यमुना एक्सप्रेस हाईवे को आप गाज़ियाबाद से, गुड़गांव से, नोएडा से, बैंगलोर से, किसी से भी कंपेयर मत करिए। ये एक नया शहर बन रहा है अपने आप में, जिसकी तेज़ी अगर आपको पकड़नी है तो आज सही टाइम है। आने वाले टाइम में यहाँ पे चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। इस पर ऑलरेडी मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, बट आप लोगों ने बहुत बारी पूछा कि नरेंद्र जी वीडियो तो आपने 1.5 साल पहले बनाई थी, दूसरी वीडियो आपने जनवरी में बनाई, तो अब कम से कम अपडेटेड वीडियो तो बताइए कि उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हो गया, कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट स्टारलिंग वैदिक विलेज में पिछले कुछ दिनों में हुई है। तो अभी हम चल रहे हैं 60 फीट रोड पे। यहाँ पे मेजरली हमने 60 फीट या 40 फीट की रोड्स बनाई हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने का लॉजिक क्या है कि महंगी पड़ती है, बट ठीक है, मेंटेन करनी बहुत आसान है। ये हमने प्रोविज़न छोड़ा हुआ है कि अगर कल को सीवर लाइन सरकार बाहर लेके आएगी तो हम भी यहाँ सीवर लाइन आपको डाल देंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि सारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या सेप्टिक पिट्स कैसे बनती हैं। अब हम चल रहे हैं एक विला का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए कि हमारे क्लाइंट ने कितना खूबसूरत विला अपना बना रहे हैं यहाँ पे। आइए दोस्तों, देखते हैं किस तरह की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है। आपको एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिलवाता हूँ। दोस्तों, ये हम देख सकते हैं कि किस तरह का विला का कंस्ट्रक्शन है। ये बहुत खूबसूरत सा लॉन डेवलप कर रहे हैं, अपनी चॉइस के ट्रीज़ लगाए हैं। बहुत खूबसूरत डेवलप होगा ये आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों, ये इंटरलॉकिंग टाइल लगती कैसे है। पहले नीचे जितना भी लेवल है वो कंप्रेस किया जाता है, फिर ये सारी रेत डाली जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं, सारा पहले इन्होंने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद उसके बाद ये रेत डलती है, फिर उसके बाद ये इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाई जाती हैं। दोस्तों, ये एक विला का और कंस्ट्रक्शन हम देख सकते हैं, कितना खूबसूरत विला यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, ये सारा एरिया इन्होंने लैंडस्केपिंग के लिए छोड़ा है, और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत विला यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब लगभग इंटीरियर होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये बस 1 BHK टाइप एक छोटा सा कॉटेज लगभग 10 एकड़ में आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, एक हमारे और विला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दोस्तों, स्टारलिंग वैदिक विलेज की लोकेशन की बात करते हैं। मैं इस वक्त यूपी में खड़ा हूँ और आ गया अब हमारा हरियाणा। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, इस पे लिखा है गौतम बुद्ध नगर सीमा समाप्त। आप देख सकते हैं हरियाणा पलवल एंट्रेंस पे ही सामने स्टारलिंग वैदिक विलेज हमारा स्वागत कर रहा है।
1.5 फुट की, जिसमें मार्किंग होती है कि हाँ जी ये हमारा। फिर एक वीडियो बना लेना इसकी ना कि बाउंड्री वॉल की, अमित को भेज देंगे कभी, तो वो वहाँ पे उनको मुआवजा मिल जाए किसानों को। तो वहाँ लोकल से पूछो ना यहाँ क्या आ रहा है, बता देते हैं कि यहाँ पे वो मेट्रो का कॉरिडोर बनना है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बनना है, रोड। और अभी हमारे हमने जो फर्स्ट पेज जो आपको नक्शा भेजा 30-32 एकड़ का है।